नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। इसमें जैसे कि मैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक बना दिया था इसके पहले वाला वीडियो में, और ये वीडियो जो है पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेके और 11 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा फिर बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक मतलब क्वेश्चन है, इसका 1 नंबर का जवाब देना है, फिर 2 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग देखिए बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं इससे पहले वीडियो में आप लोगों को पूरा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हूँ। अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो वो पहले वाला वीडियो देखें, तब ये वीडियो देखें तो समझ में आएगा। तो चलिए, कॉट थीटा का मान दिया है आपको। देखिए कॉट थीटा का मान दे दिया है, समझिए 7/8। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। ठीक है, तो हमको देखिए क्या क्या मिल गया है, b और p हमको मिल गया है। ठीक है, और b और p जब हमको मिल गया है तो इसका मान हम लोग को निकालना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बना लिए पहले। ठीक है, और इसका नाम दे दिए a B C। और थीटा जब आप लोग पता है जनरली यहीं पे थीटा होता है, जब कोण का नाम देगा तो उस कोण के हिसाब से हम लोग थीटा को रखेंगे, लेकिन थीटा यहीं पे होगा। अब चलिए हमको मिल गया है क्या, B और P। तो B देखिए क्या होगा थीटा के हिसाब से, P ये होगा तो B क्या होगा, नॉर्मली यही होगा 7, और P क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब चलिए हमको क्या नहीं पता है, यानी H पता नहीं है, तो हम लोग H निकालेंगे। तो H बराबर फार्मूला क्या होगा, √अंडर p² प्लस b²। तो आपको p और b मिल गया है, तो निकालिए उसको। जैसे कि b का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 49 फिर 8 8 64। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 4 13। 9 4 13 का 3 6 4 10 11, यानी √अंडर 113 आ गया, यानी h मेरा कितना निकल गया, √अंडर 113। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं फिर 1 प्लस साइन थीटा फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको अब इसमें इस मान को हम लोग कैसे रखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए जनरली हमको निकालना क्या क्या है, उसको पहले निकाल लीजिए। किसका सॉल्व करना है, साइन थीटा को, फिर किसको, कॉस थीटा को। और कॉट थीटा तक का मान तो दिया है, तो जस्ट इसी का स्क्वायर हो जाएगा तो बन जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार अलग कहीं पे निकालते हैं। हम सिर्फ निकालना क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, p/h। तो p/h यानी देखिए p कितना हो गया, देखिए थीटा के सामने p तो 8/h क्या होगा, √अंडर 113। फिर √अंडर क्या हो जाएगा 113। फिर आप लोग देखिए और क्या निकलना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो b आपको कितना पता है, b जो है आपको है 7 और h तो वही है √अंडर 113। तो चलिए अब इसका 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्या दिया है, a प्लस b, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस b के फार्मूला पे बैठ जाएगा। ऐसे आप लोग वैसे ही बनाइएगा तो आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा बनेगा। हम लोग इस फार्मूले पे रख के बनाएंगे तो शॉर्ट में अच्छा तरीके से बन जाएगा। तो देखिए जनरली ऊपर वाला भी a प्लस b और a माइनस b, और नीचे वाला भी देखिए ये वाला टर्म हो जाता है a प्लस b और ये भी हो जाएगा a माइनस b। जैसे कि आप लोग गुणनखंड का अगर सूत्र याद किए हो तो याद किए होंगे कि फार्मूला होता है a प्लस b इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो हम लोग इस जनरली इस फार्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में कहीं कहीं पे आप लोगों को गुणनखंड का भी फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक जगह उस सभी गुणनखंड के सूत्रों को लिख दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a²। तो देखिए हम लोग फार्मूला नहीं लिखेंगे, जनरली हम लोग सॉल्व करेंगे। a² क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस b की जगह पे b² का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बट्टा फिर इसको भी a प्लस बी और a माइनस बी कीजिएगा। देखिए इसको मिटा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा मतलब लेंथी हो जाएगा ये। तो चलिए ये हो जाएगा a² और माइनस क्या हो जाएगा फिर b², यानी b² का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा, फिर बट्टा 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए ये अब हम लोग मान रखने पे शुरू करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना दिया पहले देखिए 8/8
रूट अंडर 113। फिर क्या किया, इसका स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे, फिर बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस का क्या होता है b बाई एच। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हम लोग निकाल के पहले से ही रख लिए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉस थीटा का मान रख दीजिए, 7 बट्टा रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और भी जनरली बनना और अब आसान और हो गया। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो देखिए ये हो जाएगा 1, तो 1 का 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, फिर रूट अंडर 113 यहाँ तो ये हो जाएगा, फिर इसमें 113। इस बट्टा के बदले में हम चाहें तो भाग दे सकते हैं, आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत 2 बट्टा आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, इसलिए हम भागा में यहाँ पे इस बट्टा के बदले में क्या दे दिए हैं, भाग। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 बट्टा रूट अंडर 113 क्या हो जाएगा, नहीं 7 तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो फ्रेश 113। चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। अब इसका हम लोग लसाअ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 113। अब 113 का ये देखिए 113 और 1 का लसाअ निकालेंगे तो 113, यानी भिन्न का जोड़ घटाव आप लोग तो सीखे होंगे। अब देखिए इस 113 का मतलब एक में अगर भाग देंगे इतना में तो 113 ही आएगा, फिर 113 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64, फिर भागा। सेम टू सेम काम यहाँ पर भी वैसे होगा, 113 माइनस क्या करेंगे 49। अब चलिए ये हो गया 113, अब हाँ नहीं घटा लीजिए यहाँ पे, तो घटाइए तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 बट्टा 113। फिर यहाँ भागा है तो भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे भी घटाइएगा तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपको, 13 में से 4 जाएगा तो 9, तो यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको 64। ठीक है, फिर देखिए ये क्या हो गया 113, घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 64 यहाँ पे। ठीक है, 13 में से 4 जाएगा 9, ये 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग चलिए यहाँ पे, अब हम लोग लगभग आंसर के करीब आ गए हैं। 113 भागा गुना बदलेगा तो 113 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे, इस 113 से 113 कट गया, यानी फर्स्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 बट्टा 64 आंसर। अब चलिए अब सेकंड, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन एकदम बहुत ही इजी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको पता है कॉट थीटा का मान, हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, और कॉट थीटा का मान दिया है हमको। तो देखिए कॉट थीटा का मान आपको दे ही दिया, बस उसी का स्क्वायर कर देना है, तो उसी का आप लोग स्क्वायर कीजिए। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं यहीं पे बना रहा हूँ, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको पूछ रहा है, तो कॉट थीटा का मान आपको क्या दे दिया 7 बट्टा 8, तो इसी का स्क्वायर कर देना। तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो गया। इसका भी जवाब हो गया 2 नंबर का भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर अब आगे वाला वीडियो, आगे वाला मतलब क्वेश्चन देखते हैं। 7 के बाद क्या आ जाएगा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब भी देता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दिया है 3 cot a बराबर क्या दिया है 4, तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे cot a बराबर, ये देखिए 3 यहाँ पे क्या है गुना में, बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 4 बटा क्या हो जाएगा 3। अब चलिए जैसे कि इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि cot थीटा बराबर क्या होता है b बाई p, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी वही फार्मूला b बाई p। देखिए इससे जस्ट पहले भी क्वेश्चन एक बना है, वही क्वेश्चन पे आधार पे लगभग ये भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वहाँ उसमें थीटा दिया था, यहाँ पे a है, बस फर्क यही है। चलिए तो हम लोग अब इसका भी क्या बनाएंगे फिगर, और फिगर यानी चित्र बनाएंगे हम लोग, और इसका नाम दे देंगे a b c। यहाँ पे जनरली बोला नहीं है कि कौन सा समकोण है, तो हम लोग जनरली यही नाम देंगे a b c। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, क्योंकि cot a के हिसाब से, अब a के हिसाब से तो ये बोला तो p हो जाएगा, तो p का मान क्या हो जाएगा, देखिए p का मान क्या दिया है 3, और b क्या हो जाएगा यानी आपको 4। हमको फिर क्या मालूम नहीं है, h पता नहीं है, तो h निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, h बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो आप बी स्क्वायर कर दीजिए, यानी बी स्क्वायर का कितना दिया है मतलब 4 का स्क्वायर, और p मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो कितना आ जाएगा आपको 25 रूट अंडर। तो 25 का वर्गमूल निकालिएगा तब को कितना आ जाएगा 5, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 5। अब सब तीनों चीज़ निकल गया। ठीक है, अब देखिए मान रखना है बस और सॉल्व कर देना है, तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्यूशन यानी सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे यानी मेरे पास क्या है, पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो आप एक काम कीजिए दोनों को एक साथ ले लीजिए, नहीं तो LHS बराबर नहीं, दोनों को एक साथ हम लोग लेके चल सकते हैं। 1 माइनस
tan स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब बराबर लाना क्या है हमको, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए हम लोग एक साथ लेकर चलते हैं, 1 है तो 1। और देखिए जैसे कि आपको मैं बताया था, अगर आप चाहें तो मान अलग निकाल के तब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली यहीं पे भी मान निकालिए। तो tan ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए tan ए, तो आप एक काम कीजिए अलग ही निकाल लीजिए, tan ए क्या हो जाएगा p/b, यानी इसी का जस्ट उल्टा। cot दिया है तो tan का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उल्टा, देखिए तो 4/3 दिया है तो हो जाएगा 3/4 हो गया। फिर क्या दिया है cos स्क्वायर ए, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन हमको एक बार कन्फर्म होने दीजिए। cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे फिर यहाँ पे चलिए cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर मतलब cos थीटा का मान निकाल लीजिए, b/h हो जाएगा। तो b का मान देखिए क्या यहाँ पे है आपको b, तो a के हिसाब से ये तो p हुआ तो b ये हो गया, तो क्या हो गया 4/5। फिर क्या निकालना है साइन, तो साइन a का मान निकाल लीजिए, साइन a का मान क्या हो जाएगा p/h। p का मान देखिए a के हिसाब से p का मान 3 बट्टा क्या हो गया 5 हो गया। अब हम यहाँ पे मान रख लीजिए डायरेक्टली, tan का मान हम लोग कितना निकाले हैं 3/4 का स्क्वायर। इस एक काम कीजिए, बट्टा है तो चलिए बट्टा दे दीजिए, बट्टा 1 प्लस यहाँ पे भी वही हो जाएगा, tan है तो 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है। cos स्क्वायर आपको मिला कितना है बताइए, cos स्क्वायर दिया है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना दिया है 3/5 का स्क्वायर। चलिए तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1, यहाँ पे आप लोग ऐसे एरो का चिन्ह चलिएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलिए अब एक काम कीजिए, बट्टा फिर यहाँ भी है बट्टा यहाँ पे भी, उससे बढ़िया इस बट्टे के बदले हम क्या दे देंगे भाग, ठीक है। अब देखिए 1 आई क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, फिर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, देखिए भाग कहाँ से है, इस बट्टे के बदले में भाग दिया गया है, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएगी तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने भाग में दे दिया। और आज यहाँ पे अब हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 चौका 16, 50 25 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 3 9 और फिर 50 25, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 यहाँ है कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है। अब इसका लघुत्तम निकालिए आप, तो इसका लसन निकालिएगा तो 16, यहाँ पे क्या आएगा 16, 16 में से 9 घटाइएगा, ठीक है। फिर भागा, फिर इसका लसन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 16, 16 में से 1, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे इतना चला आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब एक काम कीजिए 16 में से आप जो है 9 घटाइए, यहाँ पे दोनों का लसन क्या हो जाएगा 25, 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 बट्टा क्या आ गया इधर का 25। अब हम लोग इधर देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे घटाएंगे, 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपको 16, 7 बट्टा क्या आ जाएगा 16, फिर भागा 16 9 कितना हो जाएगा 25/16, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7/25। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब चलिए वहाँ पे क्या आया है 7/16, भागा गुना में बदलेगा तो ऊपर चला जाएगा 25, नहीं 25 तो ऊपर नहीं है नीचे चला आएगा, ये देखिए भागा जो है गुना बदलेगा तो ऊपर चला जाएगा 16, एक बट्टा में आ जाएगा 25। अब बराबर में मेरे पास क्या आ गया 7/25। अब इसको कटाइए तो देखिए, तो दोनों को सॉल्व किए तो क्या आ गया 7/25 बराबर क्या आ गया 7/25। क्या पूछ रहा है हमसे कि इतना बराबर इतना है या नहीं, तो लिखेंगे हाँ LHS बराबर क्या है RHS, यानी क्या है बराबर है, हो गया। तो यहाँ बराबर है, अगर बराबर नहीं रहता तो क्या लिखते बराबर लिखे ऐसे काट देते, यानी बराबर नहीं है, तो हो गया सॉल्व हो गया 8 नंबर क्वेश्चन भी, ठीक है। तो अगर इसमें अगर कहीं डाउट आपको लग रहा होगा तो फिर से आपको ये वीडियो देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फिर 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कैसे बन रहा है, फिर इसको मिटा रहे हैं। अगर चाहें आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का। चलिए फिर दिया क्या है यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब देखिएगा VVI लगा लीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है दिया है आपको, इसमें देखिए क्या दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में, दिया है त्रिभुज ABC में, पहले दे दिया है क्या दिया है त्रिभुज ABC में, जिसका नहीं ABC नहीं ना, हाँ ABC ठीक है, जिसका कोण
बी क्या दे दिया है, समकोण है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बी क्या है, समकोण है। यदि फिर देखिए क्या दिया है, समकोण है यदि tan स्क्वायर ए बराबर 1 क्या दे दिया, √3। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। नीचे कुछ वैल्यू दिया उसका मान ज्ञात करें यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है साइन ए, उसके बाद क्या दिया है कॉस सी प्लस, फिर क्या दिया है कॉस ए साइन सी, फिर इसी का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कॉस ए, फिर क्या दिया है कॉस सी माइनस साइन ए, फिर साइन सी। चलिए यहाँ ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को जो है मैंने लिख दिया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर tan का मान इतना दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो जो देखिए हमको इसी से पहले इसको उतारेंगे, हमको दिया क्या है लिखेंगे पहले, मिला क्या है, तो दिया है tan a बराबर क्या मिल गया 1/√3। अब चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया था जो चीज़ दिया है उसी में अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan ये तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो हमको मिला क्या, मिल क्या गया p और b हमको मिला है। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बोला है त्रिभुज ABC में, तो हम लोग लिखेंगे a और देखिए बोला है b जो है क्या है समकोण है, तो देखिए यहाँ पे समकोण बनेगा और b यही होगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा c। चलिए हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे यदि tan a बराबर 1/√3 निम्नलिखित का मान। अब चलिए हमको मिल गया है क्या, अब a के हिसाब से a वाला कोण यहाँ है तो a के हिसाब से कोण p, देखिए p का मान क्या हो जाएगा 1 और b कितना हो जाएगा √3। अब देखिए फिर इसी का कमी है हमको h का, तो h निकाल लेंगे √p² प्लस b²। तो p का मान कितना दिया आपको बताइए, p का मान आपको मिल गया है 1 और b का मान क्या मिल गया है √3 का स्क्वायर, फिर रूट में इसको डाल दीजिए 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर फ्रेश 3 और 3 एक कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो आपको ये कितना मिल गया 2। देखिए ये बहुत ही बच्चों वाला चीज़ है, यहाँ पे आपको आना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपको मिल गया है ये h कितना मिल गया 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मान मिल गया है, बस अब हम लोग क्या करेंगे इसमें रखते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है साइन ए, फिर दिया है कॉस सी प्लस कॉस ए, फिर क्या दिया है साइन सी। सॉल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे साइन ए तो ए का हिसाब से हम लोग मान रखेंगे साइन ए। तो देखिए तो साइन ए और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या चीज़ का साइन है, गुना का साइन है। तो हम लोग पहले इसको देखेंगे साइन ए का। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला मत लिखिएगा, डायरेक्टली मान रखिए। साइन ए का फॉर्मूला होगा p/h। तो a के हिसाब से क्या हो गया p और ये हो गया h, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/2 कॉस के कॉस c का, यानी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो कॉस का फॉर्मूला b/h होता है, तो c के हिसाब से ये तो p हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा b, तो c के हिसाब से ये p हुआ तो b हुआ तो b/h यानी 1/2, फिर प्लस कॉस का हिसाब से कॉस ए के हिसाब से। देखिए मान कॉस है लेकिन देखिए ए आ गया तो इसका मान बदल जाएगा। जैसे कि बहुत लोग सोच रहे हैं यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, लेकिन कॉस यहाँ कॉस किसके साथ है सी के साथ, यानी कोण सी के साथ है, और यहाँ कॉस किसके साथ है ए के साथ है। तो ए के हिसाब से ये तो पी हो गया, और कॉस में हमको पी से मतलब नहीं, हमको क्या चाहिए बी चाहिए। तो बी से क्या करेंगे √3/2 यानी पी क्या हो जाएगा बताइए b/h, तो √3/2 साइन सी। तो साइन सी के सामने क्या हो जाएगा, देखिए ये p बट्टा क्या हो गया h, तो साइन सी का मान √3/2। देखिए बहुत आसानी से सॉल्व होगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 2 में 2 से गुना होगा तो 4। ठीक है, यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है तो किसके का साइन है गुना का, यहाँ तो ऑलरेडी प्लस दिया है तो प्लस दे देंगे। √3 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा फ्रेश 3 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। इसका लघुत्तम निकालिएगा तो हो जाएगा 4 और 1 + 1, यानी देखिए नीचे जब सेम रहता है तो ऊपर वाला वैसे ही जोड़ देते हैं। तो 3 है कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट के कितना आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसानी से बना। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको हम लोग इसका सेकंड नंबर देखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए अब इसका सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं।
चलो ये यहाँ पे इसका सेकेंड नंबर दिया है कॉस ए, फिर कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए, अब कॉस ए के हिसाब से काम करना है, तो देखिए यहाँ पे फिर कॉस ए आप लोग अभी जस्ट पहले निकाले थे ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पी, तो हमको हो जाएगा वो बी चाहिए, तो बी बट्टा एच हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा गुना, तो कॉस सी, तो सी के हिसाब से ये तो पी, तो ये हो जाएगा बी, तो 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन ए, तो साइन ए के हिसाब से ये वाला पी, तो ये क्या हो जाएगा एच, तो चलिए 1 ये भी हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे गुना दीजिए साइन सी के हिसाब से ये हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा एच। चलिए हो जाएगा √3/2 दूना क्या हो जाएगा 4। ये भी देखिए रूट में 3 से 1 में गुना की जगह देखा जाए √3 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। देखिए तो दोनों सेम मेरे को प्लस में को माइनस में, तो ये दोनों क्या कट के कितना हो जाएगा 0। देखिए ये भी सॉल्व हो गया, दोनों का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। वन मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है दिया है 10 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में जिसका Q क्या दिया है, जिसका Q क्या दिया है समकोण है, जिसका कोण Q दिया है, जिसका कोण Q क्या है समकोण है, तो PR प्लस QR बराबर में वो क्या दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया है PQ बराबर क्या दे दिया है आपको 5 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या चीज़ है, देखिए ये भी बहुत आसानी से बनेगा, साइन P कॉमा कॉस P और tan P दिया है ना, tan P का मान ज्ञात करना है, मान। ठीक है, मान निकालना है हम लोगों को सबका। देखिए हम लोग बारी बारी से पहले हम लोग तो त्रिभुज बनाएंगे, कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बनाइए पहले, सबसे पहले आप। तो चलिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दीजिए PQ, ये हो जाएगा R। चलिए देखिए PQR, जिसमें कोण Q क्या है समकोण है, तो जनरली यहीं पे समकोण बनता है। फिर क्या दिया है समकोण है PR प्लस QR। चलिए PR और क्या दिया है QR, क्या दे दिया है हमको PR प्लस QR बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या क्या दिया है क्या क्या PR प्लस QR बराबर दे दिया है 25, और एक और चीज़ हमको दिया है PQ बराबर हमको कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। एक काम कीजिए हम लोग ना QR को कुछ मान लेते हैं, हम लोग लिखेंगे माना, क्यों मानेंगे हम लोग बताएंगे आपको आगे, वीडियो में बने रहिएगा। QR बराबर हम लोग मान ले X। ठीक है, तो चलिए हमको क्या क्या पता चल गया आपको, चलिए हमको ये मालूम चल गया कि कौन चीज़ कितना है। अब चलिए आपको तो PQ मालूम है, यहाँ पे PQ यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होता है X, और देखिए QR पता है ना, सॉरी QR तो हम लोग X माने हैं, हाँ जी। PQ दे दिया है 5, हाँ ठीक है। चलिए PQ हमको मिल गया, यानी PQ और QR हम लोग X माने हैं, और देखिए X माने हैं, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, आगे हम लोग देखते हैं वीडियो में कैसे अब क्या किया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जब देखिए किसी भी इसको मान को निकालने के लिए हमको तीन चीज़ चाहिए तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस या पाइथागोरियन दोनों चीज़ें की पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ने क्या प्रमेय दिया था कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पे हम लोग चलेंगे। तो कर्ण क्या है आपके पास PR, चलिए तो PR का स्क्वायर, चलिए
फिर ये आपके पास क्या है, लंब क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस आधार, आधार आपके पास क्या देखिए तो आधार आपके पास है, सॉरी लंब तो हो गया पी क्यू, ओह लंब हो गया पी क्यू का स्क्वायर, आधार हो गया क्यू आर का स्क्वायर। तो ये क्यू आर क्या है आपके पास, क्यू आर लिखिए, क्यू आर लिखिए। चलिए अब हमको इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। पी आर, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पी आर को हम लोग पी आर निकालना है तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर को हम लोग अभी कुछ मानेंगे क्या माने हैं एक्स। तो चलिए अब जहाँ पे पी आर है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स लिख सकते हैं, आराम से हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पी आर की जगह पे क्या लिखेंगे 25 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का तो मान दिया है, पी क्यू का मान रख लो यहाँ पे 5, फिर प्लस क्यू आर का मान भी हम लोग क्या माने हैं बताइए, क्यू आर का मान तो हम लोग मान लें एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे बनेगा, ठीक है। अब चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर आप लोग कीजिए, फिर माइनस 2ab, तो 25 गुने 2ab, तो 2 देखिए ये ए हो गया और ये b, तो फिर ये हो गया x, और फिर यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ x का स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ पे ये तो अलग सॉल्व होगा, 5 का स्क्वायर की जगह तो 25 हो जाएगा, x का स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बनना है। 25 का स्क्वायर आप लोग कीजिएगा तो आ जाएगा 625 माइनस ये क्या हो जाएगा 25 गुना 50x बराबर क्या, ये देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया बराबर में क्या हो गया 25 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो आप लोग जैसे जानते हैं कि बराबर खुद जाएगा तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमें यहीं पे काट देते हैं, कट जाएगा आसानी से। अब चलिए हमको एक्स का मान निकालना है, तो आपको जैसे पता है कि एक्स जिसका वैल्यू निकालना रहता है वो हमेशा किधर रहता है, मतलब बाएँ तरफ के रहता है, ठीक है, और बाकी सब किधर रहता है दाहिने तरफ। तो देखिए ये तो -50x यहीं पर उतर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसी का परिवार इधर ही रहता है अधिकांशतः, ठीक है। और ये हो गया 25 तो वैसे ही उतरेगा। इधर से देखिए 625 जो है क्या चीज़ में, इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे तो मान लीजिए एरो का चिन्ह है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, और इधर आएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में 625। चलिए अब हो जाएगा -50x, अब 625 में से आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, लेकिन किस में आएगा माइनस में। अब इससे आप क्या कीजिएगा काटिएगा, तो अब चलिए तो ये तो x हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 600/50, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और देखिए 5 से काटिएगा तो 5 से कम 5 5 दूना 10, यानी x का मान क्या आ गया 12, यानी x का मान मेरे पास 12 आया। तो देखिए x हम लोग किसको माने थे क्यू आर को, तो x बराबर क्या मेरे पास आ गया 12। यहाँ भी अगर x का मान हम लोग रखेंगे 12 को तो ये कितना हो जाएगा 25 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 13। देखिए अब मेरे पास क्या क्या वैल्यू निकल गया, एच निकल गया, क्यू आर निकल गया और ये सब कुछ निकल गया, मतलब सब कुछ तैयार है, बस अब क्या कर देना है, समझिए अब मान रख देना है और क्वेश्चन सॉल्व। बस अब हम लोग देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से बना हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब क्या बोले मतलब उठपटांग दिया हुआ था, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दे दिया था 5 और पी क्यू दे दिया है था 5। देखिए हम क्यू आर को इसलिए माने हैं क्यू आर बराबर एक्स, क्योंकि अगर क्यू आर को क्यू आर रहने दिया जाता फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए क्यू आर को हम लोग क्या मान लिया एक्स, क्यू आर मतलब 2 हो गया, ये एक्स मान लिया तो अकेले अकेले चलेगा तो साथ में अच्छा से चलेगा, ठीक है। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसको हम इस पे सॉल्व कर दिए, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी हम लोग सॉल्व अभी मान रखना बाकी है, साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान हम लोग रखेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हमको जो चाहिए वो निकल चुका है। चलिए अब बस मान रख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब चलिए क्या निकालना है, पहले साइन पी, तो साइन पी का फॉर्मूला यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो चलिए साइन पी यहाँ पे है तो p, अब p के हिसाब से चलना है, p तो यहाँ पे है, अब p के जस्ट सामने ये क्या होगा p होगा, तो p का मान कितना दिया है x का, यानी x का मान हम लोग निकाले कितना है 12, तो 12/h का मान कितना हो गया 13। फिर हमसे पूछ रहा है cos p, तो p बट्टा क्या हो जाएगा h,
और p का मान जैसे कि आप लोगों को पता है अभी जस्ट cos p का मान नहीं सॉरी b/h होता है ना, हाँ cos p, तो cos p के सामने वाला ये तो हो गया मतलब क्या p, तो b ये हो गया, तो b/h हमको क्या हो जाएगा 5/13। फिर निकालिए आपको tan p, तो tan p का वैल्यू हो जाएगा p/b, और p के सामने क्या दिया है p का मान 12 और b का मान 5 हो गया है आंसर। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे बढ़िया से। चलिए फिर हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में सत्य असत्य बताना है, वो भी कारण के साथ। तो कारण के साथ हम लोग देखेंगे क्यों कोई सत्य होगा और क्यों कोई असत्य होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन को, और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज क्या होगा समाप्त होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन 11 नंबर। जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर पुष्टि कीजिए। जैसे कि फर्स्ट में दिया है 11 के फर्स्ट में दिया है tan a का मान सदैव x से कम होता है। तो आप ही लोग सोचिए tan a का मान सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। मान लीजिए हम लोग tan का मान निकालते हैं, तो tan थीटा का मान कुछ भी आ सकता है। जैसे आप ही लोग बताइए आता था, क्या आता था, मतलब जैसे अभी 12/5 आया था नहीं आया था tan p का मान, तो मतलब कुछ भी आ सकता है। तो आप बताइए ये कर रहा है सदैव क्या हो रहा है 1 से कम हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं हो सकता है कि हमेशा 1 से कम है। देखिए इसी को आप लोग भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10 यानी बहुत 1 से ज़्यादा आएगा नहीं आएगा, समझ में कुछ मान आएगा। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या बात सत्य कर रहा है, तो नहीं, ये बात क्या कर रहा है असत्य। क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। tan का मान हमेशा सदैव 1 मतलब कभी कभी 1 हो सकता है, लेकिन हमेशा तो 1 नहीं होता है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। चलिए कोण a के किसी मान के लिए, अब चलिए sec a बराबर क्या दिया है 12/5। आप लोग जैसे कि पता है कोण a के मान के लिए sec a बराबर क्या होता है 12/5, तो कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर क्या दिया है 12/5, तो 12/5। ये देखिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा h, ये क्या हो जाएगा b। ये तो सत्य हो सकता है, सत्य है ये। कैसे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि sec का फॉर्मूला क्या होता है h/b, और कोण a के लिए sec a h/b हो सकता है, क्योंकि h देखिए इसमें सेंस ये लगाना है ना कि h क्या है b से बड़ा है, और h जब बड़ा है तो बड़ा चीज़ ऊपर दिया हुआ है। अगर यही कहता sec a का मान दे दिया रहता और कहता 5/12, तो ये क्या होता असत्य होगा। लेकिन क्या दिया है हमको 12/5, तो ये चीज़ क्या दिया है सत्य दिया है, यानी h ऊपर बड़ा वाला है और b नीचे छोटा वाला, सही है ये सत्य है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर cos a के कोण a के कोसेकेंट के लिए फर्क। देखिए मैंने जब आपको बताया था शुरुआत में ही वीडियो में बेसिक चीज़ बताई थी, तो उसमें मैंने आपको पूरा का फुल, जैसे tan का पूरा नाम होता है टेंजेंट, cos का पूरा नाम होता है cos का कोसाइन होता है, साइन का साइन है बस उसमें e जुड़ जाता है। वैसे ही यहाँ पे दिया है आपको, क्या दिया है cos a कोण, आप ही लोग सोचिएगा थोड़ा देर के लिए, कोण कोसेकेंट। देखिए यहाँ पे दिया क्या दिया कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त मतलब क्या हो गया छोटा संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कैसे ये आप लोग बताइएगा। देखिए cos a, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि cos जो है किसका संक्षिप्त रूप है कोसाइन का, कोसाइन यानी कोसाइन का क्या है संक्षिप्त रूप है। लेकिन ये क्या कह रहा है cos a कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, ये बात सही कह रहा है क्या। देखिए कोसेकेंट, तो ये तो कोसेक का है, कोसेकेंट है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे हम अलग भी कर दिए। देखिए इतना को लीजिएगा तो ये किसका होता है कोसेक का, तो कोसेक में क्या आता है कोसेकेंट आता है कि नहीं आता है। तो देखिए तो ये बात सही कह रहा है गलत कह रहा है, तो एकदम सरासर गलत कह रहा है। यानी देखिए हमको इतना कॉस जो है किसका फुल होता है कोसाइन का, लेकिन ये क्या कर रहा है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है नहीं। क्या लिखेंगे एक के भी क्या लिखेंगे असत्य, ये सत्य नहीं है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, ये भी क्या हो जाएगा असत्य, यानी कॉट
ए और ए का ये गुणनफल नहीं है, ये क्या है, ये मतलब गुना, इसका बीच में गुना का चिन्ह नहीं। ये जो कोण ए जो है किसको दिखाता है, ये जो इसको एंगल को दिखाता है, और कॉस में ए में इसका गुना का साइन नहीं होता है, वो मतलब किसको दिखा रहा है, एंगल को दिखा रहा है। फिर आप देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 4/3। चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर एच संभव नहीं है। देखिए आप बताइए, फॉर्मूला होता है P/H, और H कभी भी मतलब ऊपर वाले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। H कभी भी क्या होता है, P से बड़ा होता है। लेकिन ये बात देखिए तो ये 4 है, क्या है 3 है, तो ऊपर दे दिया है बड़ा, नीचे क्या दे दिया है छोटा। यही क्या देता, अगर देता 3/4 तो ये 7 होता, लेकिन क्या दिया है 4/3। तो P कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है H से, H का हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि आप लोग पता है समकोण त्रिभुज में ये वाला जो ये H होता है, इसको ये क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। किसके साथ, मतलब P और B के साथ। तो यदि पता है ना, P बड़ा दे दिया है और H छोटा दे दिया, तो ये सत्य है नहीं है, ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग शायद समझ पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा फिर